मूवी शुरू होते ही देखते हैं कथिर और प्रभु दो जुड़वा भाइयों को। कथिर थोड़ा सनकी टाइप का होता है, किसी का नहीं सुनता, सबसे फाइट करता फिरता है, और प्रभु अच्छा है, सबसे मिलजुल के रहता है। कथिर पड़ोस के एक लड़के को पीटने की वजह से उसके पिता उसको लाठी से मार के घर के पीछे पेड़ से बांध देते हैं। थोड़ी देर बाद उसका माँ जाती है उसको घर में लाने के लिए, पर वो उस जगह पर नहीं होता। उसके बाद देखते हैं अगले दिन जंगल में एक शिकारी कथिर को बांध के रखा था। थोड़ी देर के बाद वो शिकारी कथिर को छोड़ देता है और उसको मारने की कोशिश करता है, पर कथिर किसी तरह बच के उस शिकारी को ही मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 20 साल बाद, जहाँ पर प्रभु की शादी हो चुका था और उसका एक बेटी भी होती है। प्रभु अपने बेटी की नाम सत्या रखता है और उसका बीवी का नाम है भुवना। प्रभु अपने बीवी और बेटी के साथ अच्छे से खुश रहता है। ऐसे ही चलते हुए 12 साल गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वो तीनों घूमने आते हैं उत्तराखंड में। उस जगह सत्या मोबाइल से फोटो खींच रही थी, तब अचानक सत्या की तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद वो तीनों छुट्टी बिताकर अपने घर आते हैं। फिर एक रात को जब प्रभु सो रहा था तब सत्या उनके रूम में आती है। सत्या अपने रूम में डर रही थी, इसीलिए अपने डैड के साथ सोने आती है और भुवना जाती है सत्या के रूम में। फिर अगले दिन भुवना प्रभु को बताती है रात को सत्या के रूम में कुछ स्ट्रेंज फील हो रहा था, कुछ तो गड़बड़ है उस रूम में। पर प्रभु ज्यादा तवज्जो न दे के सत्या को स्कूल छोड़ने जाता है। फिर सीन आता है रात को। प्रभु भुवना की बात और सत्या की बिहेवियर देख के थोड़ा परेशान होता है, तब बेड से उठ के जाता है किचन में पानी पीने। तभी प्रभु सुनता है सत्या किसी से बात कर रही थी। प्रभु अंदर जाके सत्या से पूछने पर वो कहती है वो अपने डॉल से बात कर रही थी। उसके अगले दिन सत्या के स्कूल के प्रिंसिपल भुवना को बुला के कहती है सत्या आजकल कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगा है, उसकी मार्क सभी कम आ रही है। फिर रात को भुवना प्रभु को बताती है ये बात। तब प्रभु जाता है सत्या के पास, जाके देखता है सत्या फिर से अपने आप से ही बात कर रही थी। फिर प्रभु सत्या के रूम में एक साउंड मॉनिटर लगा देता है ताकि उसकी सारी बातें सुन सके, पर सत्या को पता चल जाता है और सत्या उस मॉनिटर को तोड़ देता है। उसके अगले दिन जब सत्या स्कूल जा रही थी तब सत्या खुद ही प्रभु को कहती है वो एक साइकियाट्रिस्ट से बात करना चाहती है। फिर प्रभु सत्या को साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाता है। तब सत्या कहती है मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है सोनू, वो मुझे अजीब तरह के काम करने को बोलता है। मुझे पहले लगा था वो असली है, पर बाद में पता चला उसको मेरे अलावा और कोई देख नहीं सकता। फिर डॉक्टर और प्रभु को लगता है ये सत्या की कोई दिमाग की बीमारी होगी। उसके बाद प्रभु सत्या को घर लेके आता है। फिर रात को प्रभु अपने बचपन का कुछ इंसिडेंट याद करते हैं। तब हम देखते हैं कथिर और प्रभु दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे। कथिर प्रभु को एक बॉक्स में लॉक करके अपने पिता को खुद ही मार देता है। थोड़ी देर बाद उसका माँ आके प्रभु को निकाल के पुलिस स्टेशन जाता है। तब पुलिस वाले कहते हैं कोई चोर शायद मर्डर करके ज्वेलरी चोरी किया होगा, पर प्रभु की माँ को पता था कथिर ने ही ये सब किया है। उसके बाद एक ब्राह्मण प्रभु की माँ को दोनों की कुंडली देख के कहता है प्रभु और कथिर के बीच कोई एक दूसरे के हाथ मारा जाएगा। तब वो कथिर को मंदिर पे छोड़ के प्रभु को लेकर किसी दूसरी शहर चली गई और तभी प्रभु की नींद खुल जाता है और देखता है सत्या बेड पर नहीं थी। फिर प्रभु सत्या को ढूंढते हुए बिल्डिंग की छत पर जाता है। वहाँ पर सत्या सुसाइड करने जा रही थी, पर प्रभु किसी तरह सत्या को नीचे खींच के बचा लेता है। सत्या कहती है ये सब सोनू करवा रहा है, पर प्रभु बोलता है सोनू असली में नहीं है, हम कल फिर से डॉक्टर के पास जाएंगे। पर तब सत्या कहती है वो रियल में है और उसका सबूत दे सकता है। प्रभु कहता है कैसा सबूत? तब सत्या कथिर का नाम लेता है। ये सुन के प्रभु शॉक हो जाता है, क्योंकि वो अभी तक किसी को कथिर के बारे में बताया नहीं था। तब प्रभु को भी लगने लगा कोई स्प्रिट है सत्या के साथ। फिर 2 दिन बाद कुछ यंग लोगों का ग्रुप आता है प्रभु के घर पर। ये लोग स्प्रिट को लेके रिसर्च करते हैं। फिर वो लोग सारे घर में कैमरा लगा देते हैं। फिर रात में अचानक सत्या रूम से गायब हो जाता है। फिर जब वो लोग वीडियो फुटेज चेक कर रहे थे तब इलेक्ट्रिक भी चली जाती है। फिर वो सारे लोग ढूंढते हुए एक कमरे में जाते हैं। जाके देखते हैं सत्या को वो स्प्रिट पूरी तरह पोजेस्ड कर लिया था और सत्या के अंदर सोनू था। वो कहता है प्रभु को अपने भाई कथिर को मारना होगा। उसके बाद वो साइकियाट्रिस्ट आते हैं प्रभु के घर। ये जो डॉक्टर है ये एक स्प्रिट हीलर भी होते हैं। फिर सत्या को चेकअप करके कहता है सत्या के अंदर जो स्प्रिट है वो जो चाहता है वो अगर जल्दी ना किया तो सत्या की मौत हो सकती है। कुछ देर बाद सत्या के मोबाइल पर एक वीडियो का रिमाइंडर बजता है। प्रभु जाके देखता है उस वीडियो को।
वीडियो पे सोनू की कहानी थी, जो सोनू ने ही सत्या को बोला था प्रभु को बताने के लिए। सोनू की फैमिली में 4 लोग थे, उसका भाई मोनू, माँ माधुरी और उसका पिता कथिर। चारों एक हैप्पी फैमिली थे। सोनू की माँ माधुरी बात नहीं कर पाती थी। कथिर हर रात को जंगल जाता था शिकार करने के लिए। ऐसे ही उनके लाइफ अच्छे से चल रहे थे। फिर एक दिन कुछ लोग आते हैं कथिर के वर्कशॉप पर, आके कथिर को परेशान करते हैं, पर कथिर अपने 2 बेटे को लेके उस जगह से चला जाता है। फिर एक रात को कथिर शिकार पर जाता है। सोनू भी जाना चाहता था शिकार पे, पर कथिर लेके नहीं जाता। पर फिर भी सोनू गाड़ी के पीछे छुप के जाता है और मोबाइल से डॉक्यूमेंट्री बनाने लगता है, कैसे उसका डैड शिकार करता है। थोड़ी देर बाद सोनू देखता है उन 3 आदमी को जो सुबह कथिर को तंग कर रहा था। कथिर उन लोगों को जंगल में एक झोपड़ी के अंदर बंद करके रखा था। थोड़ी देर बाद कथिर उन सबको मार डालता है। ये देख के सोनू डर जाता है और फिर से जाके गाड़ी में छुप जाता है, पर कथिर को पता चल जाता है कि सोनू कार के अंदर है। फिर कथिर सोनू को धमकी देता है, किसी को ये बात बताया तो उसके भाई और माँ को भी मार देगा। फिर दोनों घर आते हैं। सोनू रात को किसी को कुछ नहीं बताता, पर अगले दिन उसके माँ और भाई को सब कुछ बता देता है। फिर कथिर तीनों को एक साथ बांध देता है और बताता है कैसे कथिर बचपन में उसके माँ छोड़ के जाने के बाद कितना तकलीफ उठाना पड़ा था। भूख के कारण खाना चोरी किया, लोग बिना कारण मारने लगते थे। उसके थोड़ी देर बाद माधुरी बाथरूम जाती है और चुपके से एक नींद की टैबलेट ले लेती है। फिर रात को कथिर के ड्रिंक में वो टैबलेट मिला देता है। थोड़ी देर बाद कथिर सो जाता है। तब माधुरी अपने 2 बच्चों को लेके जाने लगती है उस जगह से, पर कथिर आ जाता है उस जगह। उसके बाद कथिर माधुरी को मारने लगता है। तब सोनू जाके कथिर को रोकने की कोशिश करता है, पर कथिर सोनू को धक्का मार के दूर हटा देता है और तभी माधुरी कथिर के सर पर एक डंडे से मारती है और कथिर गुस्से में आके माधुरी को चाकू से मार देता है। फिर कथिर पीछे मुड़ के देखता है, सोनू भी एक्सीडेंटली मर गया था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रभु के ऊपर। वो उस वीडियो देखने के बाद समझ में आया सोनू अपने भाई को बचाना चाहता है और अगर वो कथिर को नहीं मारा तो सोनू सत्या को मार देगा। फिर प्रभु गुना और वो डॉक्टर के साथ मिलके सत्या को उत्तराखंड लेके जाता है। उसके अगले दिन सत्या लेके जाता है मोनू के स्कूल में। फिर गुना जाके मोनू को सारी बातें कहता है, पर मोनू विश्वास नहीं करता और स्कूल से भाग जाता है। फिर सत्या भी मोनू का पीछा करके मोनू को सब बताता है। तब मोनू को यकीन होता है, पर फिर भी मोनू अपने घर चला जाता है और इस तरफ सत्या बेहोश हो जाती है। उसके बाद रात को प्रभु एक चाकू लेके जाता है कथिर को मारने, पर कथिर के पास जाने से पहले ही मोनू से मुलाकात हो जाता है। तब मोनू कहता है, सोनू ने उस वक्त कहा था आप रात को आओगे। फिर मोनू प्रभु को किसी दूसरी जगह ले जाता है, पर तभी उस जगह कथिर भी आ जाता है। आके देखता है उसका भाई प्रभु को। फिर प्रभु कहता है वो मोनू को साथ में लेके जाना चाहता है। मोनू अगर कथिर के पास रहा तो किसी दिन वो मोनू को भी मार देगा। ये सुन के कथिर गुस्सा होके प्रभु को मारने लगा। प्रभु भी वो चाकू कथिर के पैर में घुसा देता है, पर उसको इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो उसी चाकू से प्रभु को मारने जा रहा था, पर पीछे से सत्या आके कथिर के पीठ में तीर मार देती है। तब मोनू कहता है सत्या के अंदर सोनू है। ये सुनने के बाद भी कथिर सत्या को मारने जाता है, पर बीच में प्रभु आ जाता है। फिर कोई और रास्ता न होते हुए प्रभु कथिर को लेके पहाड़ से नीचे कूद जाता है। इसके थोड़ी देर बाद सोनू भी सत्या के बॉडी को छोड़ देता है। फिर देखते हैं प्रभु किसी तरह बच के ऊपर आता है। तब मोनू कहता है आपको क्या लगता है कथिर मर गया है या फिर अभी तक जिंदा है? और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।